ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, बट जब आप इन पूरे वीडियोस को देख चुके होंगे, एक एक लाइन अच्छे से समझ चुके होंगे, इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लगभग 2000 ईयर पहले से जानते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पढ़ लिया अभी 3 चैप्टर में। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो और तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज हम मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि एक चार्ज के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें वो चार्ज अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखता है। इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। इसी तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होगा, एक ऐसी जगह होगी जिसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट ले आए, आयरन पीस ले आए या मैग्नेटिक निडल ले आए, तो मैग्नेटिक निडल पे वो फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक निडल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस मैग्नेट के चारों तरफ के इस स्पेस को, इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब बात आती है मैग्नेटिक निडल। वर्ड आपने बोला, ये मैग्नेटिक निडल क्या होता है? मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास मैं कहूं, मैग्नेटिक निडल को हम इस तरीके से बनाते हैं। इसका एक पार्ट जो है वो डार्क होता है और दूसरा पार्ट ऐसे रहता है। जो डार्क वाला पार्ट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे वाले को साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है, मैग्नेटिक निडल की खास बात यह है कि ये मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल होता है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल को इस पॉइंट पे रख दूं तो नॉर्थ पोल जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसी तरीके से नॉर्थ पोल की खास बात क्या है कि जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास को रखा, उसका नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता है। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। लगभग बात है 1820 की। एक फिजिसिस्ट थे, डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने अपने एक लेक्चर के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक नोटिस किया कि जब एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के पास अगर मैग्नेटिक कंपास निडल को लेके आते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन देखा जा रहा है। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास अगर किसी मैग्नेटिक निडल को लेके आओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अभी तक हमें ये पता था कि मैग्नेटिक निडल में, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करता है, मतलब उस पर डिफ्लेक्शन आता है, उसमें फोर्स लगता है। पर आज क्या देखने को मिला ऑस्टेड साहब को? 1820 की बात है, क्या देखने को मिला उनको? ये देखने को मिला कि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास भी मैग्नेटिक निडल में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इस फिनोमिनन पे उन्होंने बहुत सारे कुछ इन्वेस्टिगेशन किए और उन्होंने पाया कि जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल का जो अलाइनमेंट है वो टेंजेंशियल है। किसके टेंजेंशियल है? अगर हम उस स्ट्रेट वायर को सेंटर मान लें एक सर्कल का, तो उस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल का अलाइनमेंट आ रहा है। अगर इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना ले। ये सर्कल कुछ इस तरीके से है कि सर्कल का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है वायर के, मतलब वायर इसके सेंटर से पास कर रहा है। जैसे आपका ये पेज है, इस पेज पे आप परपेंडिकुलर एक पेन रख दें तो पेन तो हो गया वो स्ट्रेट वायर और ये पेज हो गया प्लेन ऑफ सर्कल। सर्कल का प्लेन इस पेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वायर जो है वो परपेंडिकुलर था, सेंटर से पास करता हुआ था और प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर था। अगर हमने यहां मैग्नेटिक निडल रख दिया, मैग्नेटिक निडल रखा, तो ये मैग्नेटिक निडल का अलाइनमेंट इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलोंग। मैग्नेटिक निडल ऐसे था जैसे उस सर्कल पे टेंजेंट हो। अब आगे लेके जाओगे तो देखो, समझो, आगे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक निडल कैसे होगा? मैग्नेटिक निडल अब ऐसे होगा टेंजेंट के अलोंग। यहां रखोगे तो मैग्नेटिक निडल कैसे होगा? टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंट तो ऐसे बनती है,
तो टेंजेंट के अलोंग ऐसे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल कैसे होगा, टेंजेंट के अलोंग इस तरीके से। तो मैग्नेटिक नीडल का अलाइनमेंट जो है वो टेंजेंशियल था, इस तरीके से था, ये देखने को मिला। अब सोचो, एक बात हमें यहां से कनेक्ट करनी है कि यार मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आया एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन ये उसी तरीके का है जैसा कि हम एक बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक निडल को लेके जाते हैं और उसमें डिफ्लेक्शन आता है। बार मैग्नेट के पास क्या होता है ऐसा, बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब स्ट्रेट वायर के पास भी ऐसा कुछ है जो बार मैग्नेट के पास होता है, तभी तो इस वायर के पास लाने पे डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड रखता है। ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन नोटिसेबल होगा तब जब करंट की वैल्यू अच्छी खासी होगी और मैग्नेटिक निडल को वायर के सफिशिएंटली क्लोज लाके रख दिया जाएगा। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इग्नोर की जा सकती है। निडल में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो नोटिसेबल हो सकता है जब करंट की वैल्यू बहुत तगड़ी हो और निडल को सफिशिएंटली क्लोज रखा जाए, तब ये नोटिसेबल है। ये बताया ऑस्टेड साहब ने कि अगर आप बहुत दूर रख दोगे और करंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो ये इतना नोटिसेबल नहीं होगा डिफ्लेक्शन, बट जब करंट की वैल्यू अच्छी खासी होगी और वायर के बहुत नजदीक अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लेके आओगे तो ये डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर दिया जाएगा और वो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करने वाली और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की क्या बात हो रही है, समझना। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्स और ना हो, तो वो मैग्नेटिक निडल जो है वो एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग आके रेस्ट पे आती है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक निडल का वो वाला एंड जो नॉर्थ पोल को की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम मैग्नेटिक निडल का एन कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ जो पॉइंट कर रहा होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। फिर ये देखा गया कि अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया करंट की डायरेक्शन को, तो जो ओरिएंटेशन ऑफ निडल है वो भी रिवर्स हो गया। तो इससे क्या समझ आया, सोचो। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अभी मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरीके से था। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, जो ये नॉर्थ पोल इस तरफ था, अब नॉर्थ पोल इस तरफ आ गया और साउथ पोल इस तरफ चला गया। जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, इससे हमें क्या समझ आया कि साहब पहले जब करंट की डायरेक्शन वायर में ऊपर की तरफ थी तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ थी, क्योंकि नॉर्थ पोल किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और वो टेंजेंशियल थी, हाँ मतलब इस तरफ थी वो। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, जो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ था अब नॉर्थ पोल नीचे आ गया और साउथ पोल ऊपर आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें या निडल को क्लोज ले आए वायर के, तो डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा भी देखा गया कि छोटे छोटे आयरन पीसेस को अगर वायर के आसपास हमने फैला दिया तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर लेते हैं और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेंटर पे वायर होगा, जैसा कि बार मैग्नेट के पास होता है। अगर बार मैग्नेट के पास बहुत सारे आयरन फ्लिंक्स, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े अगर फैला दोगे तो वो आयरन के टुकड़े इस तरीके से एक शेप ले लेते हैं जैसे उस बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वायर के आसपास भी ऐसा ही देखा गया, सर्कल सर्कल का फॉर्मेशन हो गया वायर के चारों तरफ। ऑस्टेड साहब ने इनसे कंक्लूड किया कि मूविंग चार्ज जो है या करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। ऑस्टेड साहब ने इन एक्सपेरिमेंट से, इन इन्वेस्टिगेशन से ये कंक्लूड किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हो या मूविंग चार्ज हो, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे एक बार मैग्नेट क्रिएट करता है वैसी मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर या मूविंग चार्ज रखता है अपने चारों तरफ। इनको हम 4.1a और 4.1b, 4.1 से फिगर में देख सकते हैं। देखिए, जैसे 4.1a की बात करें तो ये जो पॉइंट किया जा रहा है ये वायर है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऐसे सर्कल बना रहा है। अगर यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन मान लें तो इस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख लीजिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक नीडल जो है वो उसका अलाइनमेंट हो रखा है। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, डॉट का मतलब होता है, आगे बताया भी गया है, डॉट का मतलब होता है
आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब करंट जो है वो हमारी तरफ, वायर इस तरीके से है, करंट हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है उस वायर में, ऐसे वायर रखा हुआ है परपेंडिकुलर। क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, मतलब वायर जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, करंट जो वायर में है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक निडल का पॉइंट देखो, अलाइनमेंट, पहले नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ था, अब नॉर्थ पोल इस तरफ हो गया, नॉर्थ पोल इस तरफ हो गया, मतलब वो रिवर्स हो गई है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, इसमें ये जो डॉट दिख रहा है, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है जो परपेंडिकुलर रखा हुआ है पेज पे, और ये जो सर्कल बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल जो है, ये आयरन फिलिंग्स है, छोटे छोटे आयरन पीसेज अगर इसके आसपास फैला दिए तो वो इस तरीके का शेप ले लेते हैं, ये वायर को सेंटर मानते हुए, वायर सेंटर पे रहेगा और कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। जब ये बात पता चली तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और 1864 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, जब ये बातें पता चली तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और 1864 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया गया जेम्स मैक्सवेल साहब ने, जिन्होंने ये रियलाइज किया था कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल साहब कौन, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऐसी वेव होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट उन वेव में होते हैं। ये जेम्स मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बताया। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल साहब ने हमें बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल लाइट ही नहीं होती, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जैसे रेडियो वेव डिस्कवर की थी हर्ट्ज साहब ने, फिर उनको जेसी बॉस और जी मार्कोनी ने 19th सेंचुरी में रेडियो वेव को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में उसके ऊपर काम किया। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आई ना, जेम्स मैक्सवेल साहब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इर्द गिर्द हमें बातें बताई जा रही हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को और अच्छे से बेहतर, धीरे धीरे और अच्छे से समझ पाए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि करंट कैसे मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है मूविंग चार्ज पे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, और करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगाती है, ये भी हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी हम देखने वाले हैं। एक डिवाइस होती है जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड पे ही काम करता है करने को तो, बट ये चार्ज पार्टिकल को तगड़ा एक्सीलरेट करा देता है। अगर हाई स्पीड से हमें कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए तो हम एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस काम में लेते हैं जो चार्ज को तगड़े तरीके से एक्सीलरेट करा के तगड़ी रफ्तार से उस चार्ज पार्टिकल को हमें दे देता है। और उसका यूज जो है चार्ज पार्टिकल का, हाई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज क्या होता है, जब हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ रहे होते हैं, किसी न्यूक्लियस पे अगर चार्ज पार्टिकल गिरा देते हैं तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, उसकी स्टडी के लिए ये हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमें चाहिए होते हैं। वैसे साइक्लोट्रॉन जो है वो हमारे सिलेबस से हट गया है, साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर की भी बात करेंगे, कैसे करंट और वोल्टेज डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत कम मैग्नीट्यूड के करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में मैग्नेटिज्म के कुछ साइन कन्वेंशन होंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। करंट और फील्ड, भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर बाहर की तरफ निकल रही होगी, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ अगर निकल रही होगी तो हम उसको डॉट से दिखाएंगे, और अगर अंदर की तरफ जा रही होगी तो हम उसको क्रॉस से दिखाएंगे। मतलब डॉट का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, या वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है। डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, बस ये समझें आप। तो डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड्स। पेज के अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर पेज के अंदर की तरफ को हम क्रॉस से लिखेंगे, और डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड्स।